जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 रिलीज हो चुका है और अब कुछ ही वक्त में इसका फिनाले भी आने वाला है। इस सीजन में हमें कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो आने वाले वक्त में तुम याद करोगे, जैसे कि केंतो नानामी की डेथ, टोडो की एंट्री और माहितो वर्सेस यूजी की बैटल। इस पूरी बैटल के दौरान तुम लोगों ने देखा होगा कि यूजी और माहितो में कितना ज्यादा पोटेंशियल था, और चाहे माहितो इस बैटल को हार जाता है लेकिन तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उस अकेले कर्स ने ही लगभग आधे से ज्यादा शिबुया को बर्बाद कर दिया था। ऑफ कोर्स सुकुना को यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन की तरह लेंगे, क्योंकि जितनी तबाही माहितो ने 2-3 घंटों में की उतनी तबाही सुकुना 2-3 मिनट में कर गया था। लेकिन स्टिल पूरे शिबुया इंसिडेंट के दौरान माहितो का कर्स एनर्जी आउटपुट एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। उसका डोमेन नियर टू परफेक्ट पहुंच चुका था, और अगर यूजी के अंदर सुकुना रिसाइड नहीं कर रहा होता तो चांसेस आर हाई कि यूजी इतादोरी भी इस बैटल को हार जाता। लेकिन इन सभी चीजों का मतलब क्या बनता है? हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि सुकुना को द फॉलन वन कहा जाता है। उसे एक नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। लेकिन कैसे सुकुना द स्ट्रॉन्गेस्ट वन बनता है? क्या सुकुना अपनी कर्स एनर्जी आउटपुट की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है? नहीं, कर्स एनर्जी तो यूता के पास भी है। तो क्या अपनी कर्स टेक्निक की वजह से सुकुना द स्ट्रॉन्गेस्ट वन बनता है? तो नहीं, कर्स टेक्निक तो गोजो के पास भी है, लेकिन स्टिल गोजो सुकुना से हार जाता है। तो वो फिर क्या है जिससे सुकुना द स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाता है? तो वो चीज है एक्सपीरियंस। सुकुना 1000 साल से जिंदा है और इस पूरे 1000 साल के टाइम में उसने अनगिनत बैटल लड़ी, अनगिनत सोर्सर्स के साथ वो लड़ा, अनगिनत कर्सेस को उसने एक्सरसाइज किया, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और यही उसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन बनाती है। लेकिन 1000 साल तक जिंदा रहना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर केंजाकू एक एक्सेप्शन है, लेकिन उसने भी अपनी बॉडी हर बार चेंज की है, जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। लेकिन सुकुना अपनी ही बॉडी में हर बार रीइंकार्नेट हो जाता है। तो फिर ऐसा कौन है जो सुकुना को भी आने वाले वक्त में सरपास कर सकता था? तो वो था जुजुत्सु काइसन की दुनिया का सबसे मोस्ट हेटेड कैरेक्टर टिल नाउ, माहितो। वेल, ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो है माहितो का बैटल आईक्यू। पूरी सीरीज में अभी तक माहितो ने 2 मेजर बैटल लड़ी है, पहली वर्सेस नानामी और दूसरी सीजन 2 में वर्सेस यूजी इतादोरी। और दोनों ही बैटल में एक चीज बहुत ही कॉमन थी, और वो थी माहितो की प्रोग्रेस। माहितो इतनी जल्दी से प्रोग्रेस करता है कि एज अ फैन हम लोग भी चौंक जाते हैं कि ये बंदा पहले क्या करने के काबिल था और अब ये किस चीज में काबिल हो चुका है। सीजन 2 में हम ये भी देखते हैं कि माहितो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को मात्र 0.2 सेकंड के लिए भी खोल के रखा था, जो कि एक ऐसा फीट है जो कि अभी तक सिर्फ गोजो सातोरू ही अचीव कर पाया है। और शायद ये बात सुन के तुम लोग चौंक जाओ, लेकिन फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग माहितो की एज सिर्फ 1 या 2 साल है। एंड एज वी नो कि जितनी भी कर्स स्पिरिट्स होती हैं वो ह्यूमन इमोशन से ही पैदा होती है, और माहितो पैदा हुआ है इंसानों का एक दूसरे से हेट की वजह से। और इसी वजह से ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर माहितो असल में सिर्फ एक बच्चा होता है। लेकिन शौक करने वाली बात यह है कि इतने कम वक्त में ही माहितो ऐसे फीट्स को अचीव कर रहा था जिन्हें करने के कैपेबल मात्र गोजो सातोरू था। और यही चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि अगर बाय एनी चांस माहितो 1000 साल जी लेता तो वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता। वेल, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या माहितो सुकुना को भी सरपास कर पाता? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए द मेकर।